वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो हमारी जो वीडियो थी लास्ट, उसमें फर्स्ट पार्ट था इसका, उसके अंदर हमने कंप्लीट कर ली थी अपनी बरसीम क्रॉप और हमारी ओट जो जई होती है। ठीक है, हमारे इसके अंदर हम कवर करेंगे, अपने पहले लूशन को करेंगे, फिर आगे हम फर्दर जो अपनी क्रॉप्स हैं उनको देखेंगे। लूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिजका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजका। ठीक है, और अल्फाल्फा भी बोलते कई जगह पे इसको, अल्फाल्फा। ठीक है, और हमारे जो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आज का हमारा थॉट्स देखते हैं, फिर आगे हम अपने कंटिन्यू करेंगे क्रॉप्स को। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रखा है इसके अंदर। द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट लर्निंग इज डैट नो बॉडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। देखो, जो स्टडी की जो ब्यूटीफुल थिंग्स है ना लर्निंग की, वो एक है, कोई भी इसको आपको है ना दूर नहीं ले जा सकता। मीन्स इलेवन लैंग्वेज ने आपने सुना होगा कि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिसको आपसे ना ही तो कोई छीन सकता, ना ही कोई बांट सकता है। ठीक है, तो लर्निंग हमारे लिए मोस्ट पावरफुल वेपन है, पढ़ाई हमारी। ठीक है, और इसका आपको है अच्छे से ध्यान रखना है, पढ़ना है और आगे अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस होना है। ये नहीं कि आपके पड़ोस में, चाचा ताऊ में कोई भी सक्सेस हो वो आपकी होगी, नहीं। जो आपने जो अचीव किया ना वो आपकी रियलिटी में जो आपकी अचीव मानी जाएगी। ये नहीं है कि अगर बहन हुआ, भाई हुआ सक्सेस, अच्छी बात है, वो उनकी अचीवमेंट है, बट आपकी जो अचीवमेंट होगी, तो आप जो एग्ज़ाम क्लियर करोगे सिर्फ वही होगी। ठीक है, चलिए अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लूशन का पहले साइंटिफिक नेम देखते हैं कि साइंटिफिक नेम क्या होता है। मेडिकागो स्टाइवा। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम होता है अल्फाल्फा भी बोलते हैं, रिजका भी बोलते हैं, और एक और बात, क्वीन ऑफ फॉरेज क्रॉप भी बोलते हैं। और किंग ऑफ फॉरेज क्रॉप कौन है भाई? अपनी बरसीम है। ठीक है, बरसीम को हम किंग ऑफ फॉरेज क्रॉप बोलते हैं। ये हमारी रबी सीजन क्रॉप है, C3 प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है। इसका जो ओरिजिन है वो साउथ वेस्ट एशिया है। ठीक है, डीप रूटेड है और पेरेनियल क्रॉप है। देखो, डीप रूटेड है, अंदर तक डीप में जो हमारी ज़मीन के अंदर है वो डीप तक रूट जाएंगे। और पेरेनियल है कि दो से अधिक सीजन के अंदर अपनी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, दो तो नहीं बोल सकते, दो से अधिक सीजन के अंदर जो क्रॉप अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं वो अपनी पेरेनियल के अंदर आती है। ठीक है, और बाइनियल के अंदर हमारी आती है जो 2 सीजन के अंदर क्रॉप कंप्लीट करती है अपनी लाइफ साइकिल को। और एनुअल के अंदर आती है जो सिर्फ एक ही सिंगल सीजन के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि सीड हमने ग्रो किया टू सीड प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूस किया उसने तब तक। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट जो इसकी फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, और जो सोइंग टाइम है ना हमारी लूशन का, ठीक है, वो क्या है? अक्टूबर नवंबर है। और जो सीड ट्रीटमेंट है, हम इसके कैसे कर सकते हैं? सीड ट्रीटमेंट हम इसकी कर सकते हैं राइजोबियम मेलिलोटी कल्चर की हेल्प से। ठीक है, और जो इसकी सोइंग डेप्थ होती है 2.5 से 5 सेंटीमीटर, हम इसकी जो है सोइंग डेप्थ रखते हैं। स्पेसिंग होती है इसकी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक स्पेसिंग रखते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, जनरली हमारे जो फोल्डर क्रॉप होती है ना उसमें 25 से 30 सेंटीमीटर की हम स्पेसिंग रखते हैं, वो भी रो टू रो होती है। ठीक है, ये नहीं है कि प्लांट टू प्लांट, रो टू रो स्पेसिंग हम रखते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर तक की। ठीक है, और इसका जो सीड रेट होता है 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर होता है। ये अपना रिजका है, अल्फाल्फा रिजका बोलते हैं ना इसको। 10 से 12 केजी हेक्टेयर इसका क्या है भाई? सीड रेट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जो इसका जो फर्स्ट कटिंग है ना, हम लेते हैं आफ्टर 3 मंथ। हमने सोइंग कर दी, इसकी पहली कटिंग लेंगे हम 3 मंथ बाद में। जो नेक्स्ट कटिंग लेते हैं ना वो हम 30 से 40 दिन बाद लेते हैं। मीन्स पहले हम पहली कटिंग ली हमने 3 महीने के बाद, फिर उससे अगली मीन्स सेकंड कटिंग लेंगे ना, वो 30 से 40 दिन के बाद में लेंगे। और जो इसकी ईल्ड आ जाती है वो आ जाती है 800 क्विंटल पर हेक्टेयर, 1 साल के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये हमारी पेरेनियल क्रॉप है ना, इसीलिए इसकी ईल्ड है, इसलिए हम इसको थोड़ा लेंथ लेते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो चलता रहता है। अब इसके बाद देखिए क्या आता है। अब बात आती है इसके जो फिजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं वो कौन से होते हैं। लूशन का येलोइंग कलर हो जाना, मीन्स येलो कलर हो जाता है लूशन का, हमारा जिसका का, तो वो किसके कारण होता है? बोरोन की डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक है, बोरोन की कमी हो जाती है। इसके लिए हम केमिकल कौन सा डाल सकते हैं? सेपोनाइन डाल सकते हैं। और इसके अंदर एक वीड आता है, खरपतवार आता है, वो कौन से होते हैं? कसकटा बोलते हैं, रिफ्लेक्सा, मीन्स डोडर या फिर अमरबेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वीड होता है हमारे, ये हमारा होस्ट प्लांट को कवर कर लेता है और उसका न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, और आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि जो हमारे कसकटा है, डोडर है या फिर अमरबेल है, वो कौन सी हमारे फॉरेज क्रॉप के अंदर आती है? वो लूशन के अंदर आती है। या फिर आपसे पूछ लेंगे लूशन के अंदर कौन सा वीड आता है। ठीक है, कासनी वीड किससे रिलेटेड है? हमारी बरसीम क्रॉप से। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसकी जो वैरायटी होती है T9 मीन्स लूशन टाइप 9 होती है। और इसमें जो डिजीज आती है ना वो डाउनरी मिल्डो की आती है। कौन सी डिजीज आती है? डाउनरी मिल्डो की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इतना ही था हमारे जो हमारे रेवोल्यूशन है ना इसके बारे में इतना ही था। अब हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप आती है ना वो आती है फेनोग्रीक, जिसको हम मेथी बोलते हैं, ठीक है, सर्दियों की क्रॉप हमारी, ठीक है, रबी सीजन की। जो इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्राइगोनेला फोइनेग्रैकम, ठीक है। और जो इसकी जो कॉमन नेम है इसको हम क्या बोलते हैं, फेनोर्फिक बोलते हैं या फिर मेथी भी बोलते हैं भाई, ठीक है। और जो इसकी फैमिली होती है वो लेगुमिनेसी फैमिली होती है, ये भी हमारी रबी क्रॉप है। आल्सो ए मेडिकल, जो मेडिसिनल प्लांट है ना इसको हम क्या बोलते हैं, एक मेडिसिनल प्लांट भी बोलते हैं। हमारी जो फेनोर्फिक और मेथी के साथ साथ में इसको मेडिसिनल प्लांट भी बोला गया है हमारी मेथी को, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है, आल्सो यूज्ड एज स्पाइसेस, और हमारे वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं इसको। हम इसको सब्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं और मिर्च मसाले की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो इसका सीड रेट होता है वो 15 से 20 kg पर हेक्टेयर डलता है, ठीक है। और इसके बाद में जो स्पेसिंग रखी जाती है वही है 30 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको फोडर क्रॉप की तरह यूज़ करें। जो सीड रेट है ये फोडर क्रॉप का, भाई ध्यान रखना कभी वैसे कराओ, ओके। अब इसके बाद बात आती है कि इसकी जो है ना सोइंग टाइम कब है। इसका जो सोइंग होता है वो नवंबर के अंदर इसकी सोइंग की जाती है और हार्वेस्टिंग की जाती है इसकी 135 से 145 डेज बाद में, ठीक है। 135 से 145 डेज के बाद में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इसकी जो वैरायटी होती है हरियाणा मेथी 65, ये इसकी एक वैरायटी है जो मोस्टली हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसकी जो ईल्ड आती है ना 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी क्या आ जाती है, ईल्ड आ जाती है, ओके। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इतना ही था हमारे मेथी के बारे में। अब अपनी जो नेक्स्ट क्रॉप होगी नेपियर ग्रास होगी, देखिए देखते हैं। अब जो बात आती है हमारी नेपियर ग्रास के बारे में, ठीक है। नेपियर ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेनिसेटम पुरपेरियम, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम होता है हम युगेंडा ग्रास भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, युगेंडा ग्रास, ओके। और इसका जो ओरिजिन होता है वो रोडेशिया है, यूएसए के अंदर ये जगह है, वहाँ पे इसका ओरिजिन माना गया। और ये भी अपनी क्या भाई प्रेनियल क्रॉप है, ये नेपियर ग्रास हमारी पेरेनियल क्रॉप है। और जो इसका सोइंग टाइम होता है वो अक्टूबर में होता है। रबी क्रॉप हमारे सीजन है, अभी जो सीजन चल रहा है ना मोस्टली हमारे जो जितनी भी रबी सीजन क्रॉप है वही चल रहा है भाई, अक्टूबर नवंबर का, ठीक है। और जो सीड रेट होता है इसका 27,500, आप बोल सकते हैं 27,500 रूटेड स्लिप होते हैं। मीन्स है ना, देखो आप ये सोच रहे होगे कि ये क्या है, ये हमारी जनरली ना जो शुगर केन क्रॉप होते हैं ना उसकी तरह ही होता है। आप नेपियर बाजरा जो देखोगे ना, आप नेपियर ग्रास देखोगे तो वो आपको शुगर केन की तरह ही लगेगा दिखने में, ठीक है। और ये रूटेड स्लिप है ना, उसमें बता रखे कि जो हमारी उसके अंदर हम यूज़ करते थे ना, जैसे स्लिप सी होती थी, उनकी 2 आँखें होती थी, उसको हम सोइंग के लिए यूज़ करते थे शुगर केन के लिए, है ना। तो इसकी भी ऐसी ही होती है, उसी जैसे हम इसकी सोइंग करते हैं, ओके। और जो ये हमारा C4 प्लांट है भाई नेपियर ग्रास, मैंने आपको बताया था 5 ही हमारी C4 प्लांट है, ठीक है। और ये हमारी मोनोकोट क्रॉप है, सिंगल कोटिलेडन होता है इसके अंदर। जो इसके अंदर टॉक्सिक जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है, जो इन्हें बाजरा आल्सो, ये बाजरा के अंदर भी होता है ऑक्जेलिक एसिड, और हमारे नेपियर ग्रास के अंदर भी होता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। अब बात आती है हमारी नेपियर बाजरा हाइब्रिड, ये भी हमारा पेरेनियल ग्रास है, नेपियर बाजरा हाइब्रिड है। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। अब आपसे ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि युगेंडा ग्रास किसको बोलते हैं, आप बोलोगे नेपियर ग्रास को। और आपसे पूछ सकते हैं कि एलिफेंट ग्रास किसको बोलते हैं, तो नेपियर बाजरा हाइब्रिड को बोलते हैं। और इसकी जो वैरायटी होती है नेपियर बाजरा हाइब्रिड 21 और पूसा जेंट हाइब्रिड है, ओके। जो इसकी सोइंग टाइम है मार्च से लेकर सितंबर तक कभी भी कर सकते हो आप। और इसकी जो सीड रेट होता है, अगर 2 से 3 बड है ना, बड का मतलब होता है आई सी आँखें सी होती है ना हमारे शुगर केन के अंदर, जहाँ से इसकी जो ग्रोथ होती है शुगर केन की, ठीक है। तो वो भी हमारे 27,500 या फिर 28,500 रोटेड स्लिप लगती है। और इसके अंदर स्पेसिंग रखते हैं रो टू रो, ये होती है प्लांट टू प्लांट 75 सेंटीमीटर से इंटू में 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ओके। अब हमारी जो लास्ट बच गई वो होती है हमारी टियोसाइनाइट, ठीक है, मक्सरी बोलते हैं शायद इसको। और जो इसका साइंटिफिक नेम होता है जीमेज मैक्सिकाना बोलते हैं। और इसके जो पूर्वज है ना, मींस एंसेस्टर माना गया, वो मेज क्रॉप को माना गया है, ये ध्यान रखना, मेज क्रॉप को इसको एंसेस्टर माना गया है। और जी मेज स्पीसीज हमारी पैरवलगुलमीज, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और जो इसका सीड रेट होता है वो 40 kg पर हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 40 kg पर हेक्टेयर। अगर आपने इसको उसके अंदर लेके आना, एकड़ के अंदर लेके आना, 2.5 से डिवाइड कर देना, ठीक है, आपका जो है सीड रेट है वो एकड़ के अंदर आ जाएगा। और जो सोइंग टाइम होता है इसका जून जुलाई के अंदर हम इसकी सोइंग करते हैं, ये ध्यान रखना। ये हमारी खरीफ सीजन क्रॉप है, ऊपर मैंने आपको करवाई थी ना लास्ट वाली वीडियोज़ के अंदर,
तो वे उसी में कवर करवा दी थी कि भी कौन सी क्रॉप कौन सी सीजन की है, और फिर हमने इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन देख लिया। और यही था आपके जितने भी जो फॉरेज क्रॉप थी ना वो आज हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद जो आपको टॉपिक करवाएंगे ना वो अपना सोइल का होगा, ठीक है। सोइल को करवा के फिर हम कंप्लीट कर, देखो एग्रोनॉमी यहाँ तक तो अपनी कंप्लीट हो गई हुई, जो हमारा फॉरेज ग्रुप थी यहाँ तक एग्रोनॉमी कंप्लीट होती है। बट मैं आपको एक सोइल का भी टॉपिक करवाऊंगा क्योंकि लास्ट ईयर अभी जो 2025 वाला एग्जाम हुआ था इसके अंदर पूछा गया था, तो सोइल भी कर लेंगे। और बाद में जो कोई भी टॉपिक रहा अगर मेरे को करवाना हुआ तो मैं एग्जाम से पहले तक करवा दूंगा। सोइल के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी साइंस को, फिर हम अपने इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं होगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस करवा दूं, फिर बाद में आराम से हम अपने जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम अपने जो साइंस कंप्लीट होने के बाद में मैथ को कंटिन्यू करेंगे। हो सका तो पॉसिबल कि साथ के साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो हम साइंस के बाद एब्सोल्युटली हम इसको वो करेंगे, कवर करेंगे। और फिर उसके बाद में अपनी एक ही रह जाएगी जो सोशल साइंस होती है, उसको भी देख लेंगे। वो बाइलैंग्वेल देखेंगे पहले, बट हम साइंस और मैथ को कंप्लीट करेंगे। एग्रीकल्चर यहाँ तक सोइल की मैं अभी डाल दूंगा वीडियो इसके बाद में, तो आप वो देख लेना। और फिर भी कुछ रहेगा हमारा एग्रीकल्चर का तो हम बाद में कवर कर लेंगे। वैसे रहता तो पहले भी बहुत है, लेकिन लास्ट ईयर जो पेपर देखा उसके अंदर सिलेबस मेंशन नहीं था तो अभी कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो आपको हॉर्टिकल्चर भी क्रॉप रहती है ना, हॉर्टिकल्चर के अंदर आपकी जो वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, ठीक है, ये भी रहता है। फिलहाल मैंने आपको एग्रोनॉमी ही करवाई है, ये इसलिए नहीं करवाया क्योंकि लास्ट ईयर कोई भी एग्ज़ाम आया नहीं। अगर उनके प्रोस्पेक्टस के अंदर देती है यूनिवर्सिटी की भी इसके अंदर ये सिलेबस रहेगा तो कवर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वैसे भी ये 10 नंबर का ही आने वाली है एग्रीकल्चर, 10 से 12, बट ये है कि इसके अंदर से आपका कवर हो जाएगा। और जो आपका साइंस का है वो साइंस के हम जितने भी जो हमारा न्यू जो हमारा शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। मीन्स जैसे आपके केमिस्ट्री के पहले 4 चैप्टर करेंगे, ठीक है, और फिजिक्स के आपके हो जाएंगे 10 से लेके 13 तक, ठीक है। और जो आपकी बायो बच गई ना, बायो में आपका वो भी है 6 चैप्टर भी है, 7th भी है, 8th भी है, और 9th का हेरिडिटी वाला पोर्शन है बस। और जो शायद 15-16 नहीं है, या तो 16 नहीं या 15 नहीं, इनमें से शायद एक चैप्टर नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है, तो हम देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग। और फिर इसके बाद हमारा जो होगा मैथ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत अच्छे से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। और अभी तक आपने हमारे मिशन एचयू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन वो सबसे पहले मिल सके। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मैं अपना जो है व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पर आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, ओके। धन्यवाद।